एक महात्मा मरने वाले थे, उनका शिष्य भाग करके उनके पास आया, कहा गुरुजी अब आपकी मृत्यु होने वाली है, जाने से पहले कोई उपदेश देना चाहते हो तो दे दो। तो गुरुजी ने मरने से कहा, पहले कहा बेटा देखो बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना। का अगर गुरुजी मर गए, अब चेला था वो बड़ा परेशान कि बिल्ली मत पालना इसका मतलब क्या है। अब वो सारे ग्रंथ उल्टे, बिल्ली मत पालना इसका मतलब क्या है, बिल्ली मत पालना इसका। अब सारे वेद शास्त्र पुराणों में ढूंढा है, कहीं सेंटेंस ही ना मिले, बिल्ली मत पालना, बिल्ली न। अब जिस संत से पूछे महाराज बिल्ली न पालना इस उपदेश का क्या मतलब है, बिल्ली न पालना इस उपदेश का क्या मतलब है, कोई नहीं बताया। तब एक बूढ़े महात्मा मिले, उन्होंने कहा ओ बेटा मैं बताता हूं बिल्ली मत पालना इस उपदेश का अर्थ क्या है। कहा देखो तुम्हारे गुरुजी हमारे अच्छे मित्र थे, हम दोनों साथ साधु बने थे। तुम्हारे गुरुजी एक गांव के किनारे नदी के तट पर रहते थे। गांव के लोग सायंकाल आते थे आश्रम के पास और रोज 1 घंटे वो प्रवचन करते थे, रोज 1 घंटे उपदेश दिया करते थे। समस्या तब हुई जब उनकी कुटिया में बहुत सारे चूहे हो गए, बहुत सारे चूहे हो गए। तो गुरुजी ने गांव वालों से एक दिन अपनी समस्या रखी कि भाई देखो बड़े चूहे आते हैं यहां पर और कुछ तुम लोग उपाय करो। अब हम भजन पूजन करते रहते, माला लेके जप करते रहते, कोई चूहा इधर से दौड़ता है उधर से दौड़ता है, ध्यान भंग होता है। तो गांव वालों ने कहा महाराज ऐसा है कि हम रोज कितना चूहा भगाते घूमेंगे, इसका एक बढ़िया उपाय है कि आप एक बिल्ली पाल लीजिए, एक बिल्ली पाल लीजिए। तो महात्मा भोले भाले, उन्होंने गांव वालों से कहा ठीक है बिल्ली ला दो। अब बिल्ली ला करके दे दिया। अब बिल्ली रहती, बिल्ली के डर से चूहे तो भाग गए, लेकिन समस्या तब हुई जब भी वो महात्मा को देखती दोनों हाथ उठाए खड़ी हो जाती, मैंने कुछ चाहिए, दूध चाहिए। अब महात्मा को दया आती, तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि देखो भाई बिल्ली तो हमने पाल ली, लेकिन इसको भी तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, दूध कहां से लाए। 2-4 दिन गांव वाले पहुंचाए तो गांव वालों ने सलाह दिया महाराज रोज दूध कौन ला कर देगा, ऐसा करो आप एक गाय पाल लो, यही दूध होगा बिल्ली पिएगी। अब महात्मा ने गाय पाल ली। अब गाय पाल ली तो जो भजन पूजन करते थे अब गाय की सेवा में अभी लगे, घास काटने लगे, ये सब करने लगे, वो सब करने। उन्होंने फिर एक दिन समस्या की कि देखो भजन पूजन हो नहीं पाता, प्रवचन का भी टाइम नहीं मिलता, अब तो गाय में समय बीत जाता है, ऐसा करो कोई उपाय है। गांव वालों ने कहा महाराज एक विधवा रहती है गांव में, तो उसकी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा भी है और भगवान की भक्त भी है, वो खाली रहती है, उसकी इच्छा है कि यदि गुरुजी आदेश करें तो मैं गाय की सेवा करूंगी, कुटिया पे रहूंगी। महात्मा ने कहा ठीक है तो भेज दो। अब वो आ गई, अब वो रहने लगी, गाय की सेवा करे, गाय दूध दे, बिल्ली दूध पिए, चूहा भगाए, चूहा नहीं आते थे। एक दिन गांव वालों ने कहा महाराज बड़ी बदनामी हो रही है। संत ने पूछा किस बात की। कहा गांव में हल्ला हो रहा है कि महात्मा ने किसी विधवा को रख लिया है। महाराज सुनो, ऐसे किसी स्त्री को कुटिया में संत के यहां रहना ठीक नहीं है। अब आप रख ही लिए हो, इतनी सेवा कर रहे हो तो उसे एक नया जीवन दे दो। महात्मा तो परमार्थ के लिए ही होते हैं। और महात्मा को इस विधवा से विवाह करना पड़ा और फिर तो 7-8 बच्चे भी खेलने लगे। एक बिल्ली क्या पाली, कितना बवाल पालना पड़ा। मरने से पहले उन्होंने चेले से कहा बेटा बिल्ली मत पालना। बात समझ में आ गई। हम भी ऐसा ही करते हैं कभी कभी, एक छोटी समस्या को दूर करने के लिए समस्या पे समस्या पालने लगते हैं और इससे बवाल बढ़ता जाता है, गृहस्थी बढ़ती जाती है और फिर जब बड़ी हो जाए गृहस्थी तो फिर झमेले में फंस जाता है व्यक्ति। इसीलिए जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उन्हें कभी इन बवालों को पालना नहीं चाहिए, किसी भी रूप में आसक्ति से बचना चाहिए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाश।